अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैन से जीना है तो जाग जाओ, और चैन से जीना है तो जाग जाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी इन्वेस्टर भाइयों का। मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोग परेशान थे, जिस तरीके से लोग दिनों रात आंसू बहा रहे थे, जिस तरीके से लोग कंपनी के लिए दुआ किए, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि वो खुशियाँ भरा दिन जो है वो सारे इन्वेस्टरों का लौट आया। और मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल 4 बजे हीरा ग्रुप का सेंट्रल ऑफिस का ओपनिंग है, और आप लोग जिस तरीके से दुआ किए उसी तरीके से दुआ करते रहें आप लोग की सारे इन्वेस्टर जो भी हैं, सारे लोगों की इन्वेस्टर सपोर्टर फाइटर हीरा ग्रुप के एम्प्लॉइज, हीरा ग्रुप सीईओ डॉक्टर नौरा शेख आपा, उनके घर वालों को, सारे लोगों को एक अच्छी खुशियाँ मिले। सारे लोगों को जो भी दुख था, जो भी तकलीफ़ थी, अल्लाह ताला उनको दूर करे, और सभी लोगों को एक अच्छी खुशियों के साथ फिर उसी तरीके से हीरा ग्रुप 10 गुना आगे बढ़ के एक आसमान की ऊंचाइयों को छूने का काम करे। हीरा ग्रुप का बिजनेस उसी तरीके से पहले जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाता आ रहा है, उसी तरीके से लोगों को अब भी फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएगा। और हीरा ग्रुप कंपनी के लिए आप लोग इतनी दुआ करें कि हीरा ग्रुप कंपनी आसमान की ऊंचाइयों तक छूने का काम करे, और हीरा ग्रुप का बिजनेस 10 गुना आगे बढ़कर चले। और एक बहुत खुशी की बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे साथ जो लाइन पे हैं ये बहुत बड़े सपोर्टर, हीरा ग्रुप के बहुत बड़े सपोर्टर। मैं तो देखा हूँ रातों दिन ये लोग ये ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में हर वक्त रातों दिन इंफॉर्मेशन लेना देना, फाइट करना। बहुत जो है मैं आपको सुनवाऊंगा आज अबू अज़हर भाई बेंगलुरु, अबू अज़हर बेंगलुरु भाई को आप लोग सुनेंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम अबू अज़हर भाई। चैन से सोना है तो जाग जाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं लाइव हूँ, आपको सभी इन्वेस्टर सुन रहे हैं। आप जो है इन्वेस्टरों को जो भी मैसेज देना है और बाकी जो भी कंपनी के बारे में कहना है, जो मैसेज देना आप दीजिए जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जी। और जो भी टाइटल आपने रखा है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टाइटल रखा है। किसी मीडिया आउटसोर्सिंग को हायर करेंगे हाँ अबू अज़हर भाई, एक मिनट में नहीं देता था। अबू अज़हर भाई, वो टाइटल तो जो मैं रखा हूँ, कुछ लोगों को कहना है कि मैं अधूरा बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि चैन से जीना है तो जाग जाओ, या तो ससुर जी की लौंडिया को लेकर भाग जाओ तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, लेकिन मैं तो उतना ही कहता हूँ कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। जी अबू अज़हर भाई जी बोलिए। जी टाइटल आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। किसी मीडिया वालों को भी आप दे देते तब भी वो आपको इतना अच्छा टाइटल नहीं दे पाते। जी जी जी, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हीरा ग्रुप बहुत क्राइसिस में चल रही थी, जो हीरा ग्रुप की वन एंड ओनली जो पर्सन है सीईओ नौरा शेख, उनको असदुद्दीन ओवैसी समझिए कि उठा के लेके चला गया किसी दरिंदे के जैसा, तो वो हाहाकार मच गया था। जब उस टाइम के अंदर सिर्फ 2 लोग, एक है मुतीउर रहमान अजीज और दूसरा है बाबू साबिर खान, तो आप आज मुझे ढूंढ के फोन किए, वरना पहले इससे हमारी कभी बात नहीं हुई, आप तो जानते हैं जी। तो यही 2 लोगों को पूरे 1,72,000 लोग जानते हैं, क्योंकि दहशत शहबाज अहमद खान जो असदुद्दीन ओवैसी का गुंडा है, जो आफिया प्लाजा कब्जा करके बैठा है, जो आफिया प्लाजा के ओनर को नशीली दवाएं दे दे के उनसे चीजें साइन करवा के लिया है, ऐसा इंसान ऐसी दहशत फैलाया था, जो हैदराबाद में बैठ के मुंबई के जो नौजवान लड़का है नावेद, जो बॉडी बिल्डर है, हम प्यार से ऐसा बोलते हैं उसको, जी जी, उसको डराया करता था, बोलता था देख नावे मैं नहीं तुझे छोड़ दूंगा।
वैसे टाइम के ऊपर आपकी बातों को लोग कंट्रोवर्शियल भी ले लिए। अबू साबिर खान गलत अल्फाज इस्तेमाल करते। जब लोगों ने ऐसी दहशत फैला के रखी थी तो 1,72,000 लोग बिल्कुल बेघर होके मैदान में चले गए। उस टाइम में 2 लोग उनको संभाले, उसमें से आपको भी बड़ा श्रेय जाता है, अपने मुतीउर रहमान भाई को भी जाता है, और भी बहुत दीगर लोग हैं जैसा कि अबू हनीफा भाई, उनकी संख्या अनगिनत है। एक का नाम लेंगे दूसरे को नाम छोड़ देंगे, अच्छा नहीं रहेगा। माशाल्लाह इन सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया और आज हम कल के लिए हम सुन रहे हैं कि राव ग्रुप की कारपोरेट ऑफिस जो बंजारा हिल्स में है ओपन होने जा रही है। माशाल्लाह ये बहुत खुशी की बात भी है और खुशी के मौके पे भी आपने मुझे याद करके फोन किया, तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी अबू अजहर भाई, 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। आज सारे हीरा फाइटर, सारे हीरा सपोर्टर, सारी हीरा फैमिली की जीत हुई है और सभी हीरा फाइटरों को, हीरा सपोर्टरों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोग आकर फ्रंट पे आकर बैक डोर और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके से आप लोगों ने फ़ाइट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हीरा ग्रुप कंपनी एक न एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगी और जिस तरीके से कंपनी चल रही थी उसका 10 गुना आगे बढ़कर चलेगी। जी अबू अजहर भाई बोलिए। जी बिल्कुल, आसमान की ऊंचाई में भी चले जाएगी, क़यामत की सुबह तक भी चलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है सूदखोरों के खिलाफ, जो असदुद्दीन ओवैसी है। हैदराबाद में तकरीबन 11 सूदी बैंकें चला रहा है और सारे लोग दुनिया के, नॉट ओनली भारत के, सारे दुनिया के लोग मिलके एक औरत के पीछे पड़े हैं जो 6,000 करोड़ की कंपनी चलाई। ये लोग PhD होल्डर्स हैं, ये लोग डॉक्टर्स हैं, ये लोग हरामी इंजीनियर्स हैं। इनकी औकात नहीं है कि घर के सामने एक पेटी शॉप चलाए जो 15,000 का है, तो ये 6,000 करोड़ इकट्ठा की वाली एक खातून के पीछे पड़े हैं, एक औरत के पीछे पड़े हैं। तो बराबरी में एक कम से कम ये 6 नंबर के लोग किसी मर्द से तो टक्कर लेते जैसा कि आप हैं, तो ये औरत के पीछे पड़े हैं। ये इनकी इससे ज्यादा शर्मनाक इनकी चीज कुछ नहीं हो सकती है। तो इनको चाहिए कि अगर ये इतने सब चीजें होने के बावजूद सूदी बैंकें जो 11 असदुद्दीन ओवैसी चलाता है, दारुसलाम बोल के नाम से इस्लाम का नाम रखता है और इस्लाम के खिलाफ करता है, वो भी हराम चीज है जिसका कोई हलाल माइक हलाल दुनिया के अंदर नहीं कर सकता। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया उसको हलाल बना के चला रहा है। किसी आलिम को, किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को ये चीज नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक औरत कर रहे उसी के पीछे पड़े। अगर आप में इतना दम है, सीने में पानी है, तो कम से कम अपने घर के सामने 15,000 का पेटी शॉप चला के दिखाओ, तब जाके आपके दावे को मानते हैं। ऐसी बात करने में शर्म आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, जो भारत को डिवाइड करने की और एक पाकिस्तान बनाने की, इंशाअल्लाह जब तक हम जैसे लोग सांसें पकड़ के रहेंगे तो ये बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। इसको हम दूसरा जिन्ना बना के डिक्लेयर करके जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत मुजरिम करार देते ही रहेंगे। भले ये लड़ाई नौशेरा शेख अकेली लड़ी थी शुरुआत में, अभी तो हजारों लाखों की तादाद में उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन एक ही जिद पे ये असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला करना है। असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया का पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, ये हम हरगिज होने नहीं देंगे। मौलाना मसूद मदनी ये बात बहुत बार बार बता चुके हैं कि इसको हम होने नहीं देंगे। एक कम से कम हैदराबाद की गली कूचों की पॉलिटिक्स करके रह जाएं तो वहां तक उसको हम सीमित रखेंगे। इसके बावजूद उलमा मंच के वो जो सदर हैं उन्होंने भी इनको बता दिया है कि हैदराबाद में ये सिर्फ 7 सीट लड़ता है, बिहार में जाके पूरा बिहार लड़ता है, कर्नाटक में आके वो पूरा लड़ेगा, अब बंगाल में जाके वो पूरा लड़ेगा। तो इस इंडिया में रह गए जिन्ना को हम पाकिस्तान भगाना है इंशाअल्लाह।
ये समझा है कि नौफेरा अकेली एक औरत है, उसको दबा डालूंगा, तो ये इसकी जरूरत हरगिज ना करे कि वो अकेली है, उसके पीछे सैकड़ों लोग हैं, और ये किसके पीछे जुड़े हुए हैं, इनके सामने इनका कमांडर, इनका खुद रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके पीछे ये फौज खड़ी है, इसलिए ये कंपनी क़यामत तक चलेगी, इसलिए ये कंपनी आप जैसा बोले आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। जी बाबू बस। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान की ऊंचाइयों तक ही ये कंपनी छुएगी और क़यामत की सुबह तक चलेगी। और क़यामत के सुबह तक यही हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो कस्टमर हैं, यही लोग चलाएंगे। लोग कहते हैं कि कौन चलाएगा, क़यामत तक कौन ज़िंदा रहेगा, तो मैं बताऊं कि इसी हीरा फैमिली में से, इसी हीरा ग्रुप के मेंबर में से कोई ना कोई हीरा ग्रुप कंपनी को क़यामत की सुबह तक चलाएगा। और ये मेरा ही कहना नहीं है, ये सभी लोगों का, डॉक्टर नौहरा शेख आपा हीरा ग्रुप की CEO, उनका भी कहना है। और मैं बता दूं कि अभी अबू अजहर भाई बेंगलुरु को आप लोग सुन रहे हैं, अबू अजहर भाई बेंगलोर से हैं। और मैं बता दूं कि अभी एक एक बात बहुत बारीकी से अबू अजहर भाई ने बताया आप लोगों को MIM के बारे में। यही बात हम लोग शुरू से जो भी फाइटर हैं, हम लोग शुरू से जब कहते थे तो बहुत से कम लोगों को समझ में आता था। बहुत से लोग सवाल जवाब करते थे कि अरे असदुद्दीन वैसी की क्या बात है, और जो है हीरा ग्रुप से असदुद्दीन वैसी का क्या लेना देना है। लेकिन असदुद्दीन वैसी की हकीकत उस दिन सारे लोग जान गए कि जब MIM पार्टी का एक MP, एक सांसद लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर झूठ बोला और आधा घंटा तक हीरा ग्रुप को लेकर झूठ मतलब बोला उसमें पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें कहीं न कहीं सपोर्टरों को भी टारगेट किया गया, उसमें जो है कंपनी को टारगेट किया गया। डॉक्टर नौहरा शेख आपा उस वक्त जेल के अंदर थी, मतलब इतना बड़ा वो झूठ बोला वो इंसान की कंपनी चला रही थी इस तरीके से, और वो भाग गई। इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलने का काम किया। तो MIM का इन्वॉल्वमेंट शुरू से लेके आखिर तक रहा है। आप सारे हीरा ग्रुप के जितने भी मेंबर कस्टमर हैं, आप लोग बारीकी से चेक कर सकते हैं कि हीरा ग्रुप के खिलाफ कौन आया। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग वो आए, वो चाहे MIM चीफ असदुद्दीन वैसी थे, MIM पार्टी के सांसद MP इम्तियाज़ जलील, MIM के ही नेता शहबाज अहमद खान, MIM के ही नेता हाजी रफ़त, और जितने भी उसके मेंबर हों, सदस्य हों, चाहे जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, चाहे जो इलेक्शन लड़ लिए, ये सारे लोग MIM से ही क्यों पैदा हुए, इसको बहुत बारीकी से समझने की बात है। और मैं बार बार आप सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भी आप लोग हीरा ग्रुप से जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोगों के पास मोबाइल है, आप लोगों के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप लोग दो शब्द बोलकर आप लोग हीरा ग्रुप के बारे में लोगों को बता सकते हैं, और MIM की काली कारतूतों के बारे में आप लोग बता सकते हैं। और MIM को कहीं न कहीं काला कारनामा का चिट्ठा पट्टा खोलने का काम हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जी अबू अजहर भाई बोलिए। जी बाबू साबिर भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी को ट्विटर पे फॉलो करता था। मैंने उसको एक डायरेक्ट ट्वीट दी और बाकायदा आप मेरी ट्वीट जाके देख भी सकते हैं, अभी भी मौजूद है। सर, मैं बोला उसको, सर आपका और नौहरा शेख का पर्सनल मामला क्या है हमको नहीं मालूम, आप लड़ो, दोनों लोग, मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान अवाम का 7,000 करोड़ तकरीबन 7 बिलियन इंडियन रुपीस यहाँ पे अटके हैं। आप इसको देखो, इस बात की गहराई को समझा करो। मैं भी आपकी दोनों की लड़ाई रहेगी, मैं बड़ा तू बड़ा। शुरुआत में मैं नहीं जानता था ये चीज। अरे बाबू साबिर भाई, सिर्फ 2 हफ्तों में 3 या 4 ट्वीट में मैं ब्लॉक हुआ गया असदुद्दीन ओवैसी से। तो मुझे कंफर्म हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी इसके पीछे है। और बाद में मैंने जाके हमने पूरी रिसर्च की, करने के बाद में पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ रुपयों का डिफेमेशन केस लगाया है नौहरा शेख ने। अभी आप बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कौन-सी कंपनी किसी सांसद के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा डाली है? किसी सांसद के एड जो सेटलमेंट मास्टर है,
जो गली का रउडी है, जिसकी गन लाइसेंस ने पुलिस ने छीन ली, और जो लोगों में सेटलमेंट किया करता था, जो जिस आफिया प्लाजा में रहता था, उसी आफिया प्लाजा में एक इज्जतदार खातून को गन पॉइंट के ऊपर रेप करने का, जिसके ऊपर आरोप लगा, जिसको टीडीपी से लात मार के निकाला गया, और जो इंसान आज बैठ के शेर अहमद खान बोल के बोलता है, तो आपने उसकी सही मैं एक सेकंड आपको यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन के सदर, विजिल ब्लोअर, सीटी बाज और जौन जौन बाज, वो तो सारी दुनिया देखी है, लेकिन इसका एक शब्द जो है बोलता है असाउद्दीन ओवैसी, आसमान है। आसमान पे थूकना मतलब मुंह पे पड़ना, तो असाउद्दीन ओवैसी आसमान है और ये गटर है, वो वहाँ से मूतेगा और उसी गटर में जाएगा। तो आज मैं बता दूं कि सारे लोगों को जो है, सारे जो इतने भी हीरा ग्रुप के जो है सपोर्टर, हीरा ग्रुप फैमिली, हीरा ग्रुप के मेंबर, कस्टमर, सारे लोग उस गटर में मूतने का काम किए और उस गटर की औकात उसको दिखा दिए। और आज एमआईएम पार्टी का चीफ असाउद्दीन ओवैसी मुंह छिपाए फिर रहा है कि हीरा ग्रुप के 20 लाख अफराद को जो इसने नुकसान पहुंचाने का काम किया, कैसे कैसे लोग रोज़ा रहे, कैसे भूखे रोज़ा खोले, कैसे भूखे पेट उनके बच्चे रहे, किसी के बच्चे के दूध पीने का पैसा नहीं, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस नहीं, सारे लोग उसके बावजूद भी सब्र बना कर हीरा ग्रुप कंपनी के लिए दुआ किए। और आज उनकी बद्दुआ कहीं जो है नाजायज नहीं जाएगी, ये सारी बद्दुआ ये एमआईएम चीफ असाउद्दीन ओवैसी को लगेगी। और आज भी वो असाउद्दीन ओवैसी अब उसको मुंह छिपा कर घूमना पड़ेगा। जी बोलिए अबूजर भाई। जी देखिए, ये तो आसमान पे थूकेंगे तो मुंह पे पड़ेगा जो बोल रहा है ना शहबाज अहमद खान, जो उसका असादुद्दीन ओवैसी का एड है, जिसको हमने आजू बाजू में बैठ के खाना खाते हुए देखा शादी में, और किसी शादी में आजू बाजू में बैठ के बात कर रहे हैं, किसी रैली में कंधे को कंधा लगा के घूम रहे हैं। ये असादुद्दीन ओवैसी को थूकेंगे तो हमारे मुंह पे गिरेगा क्यों मालूम है? सांबित पात्रा बोलता है स्पोक्सपर्सन कि ये असादुद्दीन ओवैसी एक ऊंट है, ये आके कांग्रेस के एक टेंट में थोड़ी सी मुंडी डाला अंदर और धीरे धीरे पूरा घुस गया और कांग्रेस और उसके जो अलायंस थे सबको बाहर तक खेल डाला। यानी असादुद्दीन ओवैसी की जो स्ट्रेटेजी है ऐसी है, ये जाएगा एक सुबह के अंदर पूरे हिंदू सिटीजन्स को गालियां देगा और वहां पे माहौल एक तरफा कर देगा और मुसलमानों के खिलाफ नफरत खड़ा कर देगा। इसकी पॉलिटिक्स अभी बच्चा भी जानता है। अगर बाबू साबिर भाई, ये इसने एक बार लास्ट इलेक्शन में जब एमईपी भी थी उसमें ये आके भाग गया था, दोबारा ये कर्नाटक में कहीं भी आया ना नजदीक 200-300 किलोमीटर में, मैं टाइम निकाल के जाके उसको जूता फेंक के नहीं मारा ना। आप पेपर देखते रहे जब ये कर्नाटक को विजिट है, मैं भी मारूंगा, किसी को बोल के मारवाऊंगा। असादुद्दीन ओवैसी के खुला चैलेंज है उसके लिए। इंशाल्लाह जरूर। जिस तरीके से मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये एमआईएम वाले हीरा ग्रुप मेंबर, हीरा ग्रुप कस्टमर को परेशान करने का काम किए हैं। एक तो हीरा ग्रुप मेंबर कस्टमर, उनके घर खाने के पैसे नहीं, उनके बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं, स्कूल की फीस नहीं, और इन्हीं एमआईएम वालों के ये सब, एक मिनट अबूजर भाई, इन्हीं एमआईएम वालों के जो है उसमें जो भी एमआईएम के छोटे छोटे नेता और उसको जो पॉलिटिशियन कह लीजिए, सिर्फ लोगों को पैनिक करने का काम, मतलब एक एक झूठा वीडियो डालकर लोगों को पैनिक करने का, गुमराह करने का काम। लोग परेशान होकर तड़प जाते थे, तड़प के जो है फ़ोन लगाकर पूछते थे कि क्या चल रहा है, क्या होगा, मतलब इस तरीके आधी आधी रात में लोग फ़ोन करके रोते थे और पूछते थे वो लोग। और हम लोग जितने भी सपोर्टर फाइटर हैं, ये सारे लोगों को फ़ोन पे लेकर समझाने का काम, फ़ोन पे बताने का काम किया करते थे। रात भर जग कर जो है हमारे फाइटर, हमारे सपोर्टर लोगों को समझाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टर और फाइटरों की बहुत बड़ी जीत है। और जी अबूजर भाई बोलिए। जी ये देखिए, इसका जो चेला है, उसका एड बोलते जो हम बोलते हैं, उसका सहायक जो गुंडा और जो रेपिस्ट जो शहबाज अहमद खान है, ये लोगों को इकट्ठा करके बोला था लोगों की शादियां हो गई, बच्चे बेवा हो गए, 200 लोग मर गए।
अरे हराम को, ये सब लोग तेरे ओवैसी के वजह से मुश्किल में आ गए। इन सब लोगों को पैसे मिला करते थे, महाना महाना पैसे मिला करते थे। आप लोगों ने उसको रुकवा दिया। आप बच्चों की शादियों को रुकवा दिए। आप इस बच्चों को जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे उनको सरकारी स्कूलों में भर्ती कर दिए। आप जो लोग अपने रईसी फ्लैटों में रहते थे उनको किराए के घरों में घुसा दिए। आप लोग जो हैं, जो लोग कारों में घूमते थे उनको मोटरसाइकिलों पे उतार दिए। जो मोटरसाइकिलों पे चलते थे उनको साइकिल पे उतार दिया, और उससे भी कम दर्जे में उतार दिए। इन्होंने इतनी बड़ी दहशत मचा दी इस MIM वाले। और MIM की आप हिस्ट्री तो देखिए, परसों दिन एक लाख किसी को गोली मारा और हॉस्पिटल में उसको ही मरवाने की कोशिश की, कल की खबर है। MIM वाले क्या है कि ये एकदम खबीस किस्म के लोग हैं। टोटल MIM इसका जिम्मेदार है, क्योंकि अगर देखिए जुल्म होता है तो MIM पार्टी में से लोगों। अबू अजहर भाई, मैं यहीं पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं बता दूं कि 20 मिनट से ऊपर 21 मिनट होने जा रहा है इस प्रोग्राम को। और मैं सुना कि ग्रुपों में कुछ लोग आपसे जो है अशब्द बोले, और कुछ उस पर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी, जो भी अशब्द बोले हैं उनको हम देख लेंगे। हम किसी फेम के लिए या नौकरी पाने के लिए या कुछ बनने के लिए हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जुर्रत को ललकारने के लिए काम किया, और हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किए। तो हमको किसी से मुआवजा नहीं चाहिए। और जितने भी लोग इस वजह से खा पी रहे हैं उनको खा पीने दीजिए, लेकिन हमारी जिद है, हमारी मैं बोल रहा हूँ टोटल सपोर्टर्सों की जिद है। जिन लोगों से मैडम नौहिया राज शेख आज इस हाल में आ गई, आज मतलब आज तो अच्छा हाल है माशाल्लाह, जो पिछले का दौर था, जो बैड साइड ऑफ दी स्टोरी, तो वो इन्हीं लोगों से वजह से आई थी। हम अपना जान भी लड़ा करके करेंगे, ऐसे लोगों से उनको बाहर करके ही रखेंगे। यानी जो भी आप जिसका जिक्र करें ना, मैं तफसील नहीं करता। नहीं, ठीक है अबू अजहर भाई, मैं आपको इनको हम अलग करके रहेंगे कंपनी से जी। तो कितना भी कॉस्ट लगने दीजिए। अबू अजहर भाई, आपका इशारा मैं समझ गया अबू अजहर भाई। मैं क्योंकि प्रोग्राम लंबा होने की वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है लोगों को सुनने में भी और सुनाने में भी। तो मैं बताऊं कि अबू अजहर भाई को किसी दिन मैं फिर से लाइन पे लूँगा। और अबू अजहर भाई का इशारा मैं साफ साफ समझ गया है कि उस तरीके के चमचों की ज़रूरत नहीं है। आपा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसा कि विनीत डांडा ने किया हीरा ग्रुप के साथ, जितनी बड़ी गद्दारी विनीत डांडा ने किया, शायद ही जो है उतनी बड़ी गद्दारी हीरा ग्रुप के साथ कोई किया होगा। और अबू अजहर भाई का साफ साफ इशारा जो है वो उधर ही है, उसी तरह का इशारा है कि जिस तरीके का विनीत डांडा ने किया, उसी तरीके के चमचे आज भी आपा के साथ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो अबू अजहर भाई चूँकि बहुत बारीकी से 3 साल से जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चले आ रहे हैं। बहुत कम ही लोग अबू अजहर भाई की आवाज़ को सुने होंगे। और मैं बता दूं कि अबू अजहर भाई हमेशा ग्रुपों में जिस तरीके से लोगों को समझाने का काम करते थे, एक एक चीज़ उसमें शेयर करके लोगों को दिखाने का काम करते थे। तो बहुत बारीकी से अबू अजहर भाई जानते हैं सारे लोगों के बारे में। तो अबू अजहर भाई का इशारा ठीक और सही है करना कि जिस तरीके से विनीत डांडा ने हीरा ग्रुप के साथ गद्दारी किया, उसी तरीके से कुछ चमचे आज भी लगे हुए हैं हीरा ग्रुप CEO डॉक्टर नौहिरा शेख आपा के अगल बगल जो है आगे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं, वो चमचागिरी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के हीरा ग्रुप को नुकसान उठाना पड़े। अबू अजहर भाई का यही इशारा था, उसको मैं थोड़ा सा साफ शब्दों में मैं बताने का काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अबू अजहर भाई को फिर मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, चूँकि प्रोग्राम में देख रहा हूँ 25 मिनट से ऊपर होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरीके से आप लोगों को जगाता रहूँगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ। और आगे मैं नहीं कुछ बोलूँगा, चूँकि शुरू में जो मैं बोल दिया था वो लोगों की राय थी, तो इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।